हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूज इंडिया। आई एम जितेन निर्वाणी, योर जेएस सर। और आज के सेशन में हम हमारी कहानियों को आगे बढ़ाएंगे। और क्या कहानी आगे बढ़ानी है, हमारा मूल कॉन्सेप्ट। बाकी तो सब कुछ खत्म हो गया है। इन टुडेज सेशन विल स्टार्ट अवर कौन सी टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, जिनके बारे में आपको पूरा आइडिया होगा ही। मुझे बस एक एक की डेफिनेशन बतानी है बेटा, और क्वेश्चंस करते हुए हम प्रैक्टिस सेशन पर आते हैं। ठीक है, तो क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स, कौन कौन सी होती हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे कि इनके लिए डिफाइंड होती है बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशंस के लिए। और डिफाइंड किसके रिस्पेक्ट में होती हैं, सॉल्यूट के। ठीक है ना, हमारे पास पानी है, पानी जो आप पीते हो उसके अंदर अगर मैंने, पानी है जब तक तो वो प्योर सॉल्वेंट है। अगर मैंने उसमें नमक डाल दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। या अगर मैंने शक्कर भी डाल दी तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो हम जो इसका कंसंट्रेशन बताएंगे बेटा, वो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे। अगर नमक डाला होगा तो नमक के रिस्पेक्ट में, कि कितने ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक है या शक्कर है। तो इसलिए बस मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइंड होती हैं किनके लिए, सॉल्यूशंस के लिए। और दूसरा, ये डिफाइंड होती हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट होगा। ठीक है ना। ठीक, तो हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, हम पहले उन सबको समझ लेते हैं, फिर हम उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है बेटा, हम उन्हीं की बात करेंगे। जैसे परसेंट W/V, क्या होता है परसेंट W/V। जैसे आप पहले, है ना, पहले आप इसको सिंबल में लिखो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, है ना। पहले मतलब वो लिख लो इसका, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में परसेंट वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ मिल जाए, मतलब परसेंट ऑफ W/V। ठीक है, तो इसका सिंबल ये है बेटा। अब देखिए, अब ये इतनी इजी होती है, बट स्टिल मैंने देखा है कि बच्चा कंसंट्रेशन टर्म में काफ़ी मिस्टेक करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने किन को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स को, चीज़ों को समझो, यहाँ से सोचो। परसेंट हमेशा कितने में से बताया जाता है, 100 में से। ठीक है ना। ऊपर W है बेटा, W किसका सिंबल होता है, वेट का। नीचे है V, किसका सिंबल होता है, वॉल्यूम। ऊपर हमेशा सॉल्यूट होता है, सुन लेना, नीचे हमेशा सॉल्यूशन होता है। केवल एक टर्म को छोड़कर, मोलेलिटी, जिसमें नीचे सॉल्वेंट आता है, बाकी सब जगह ऊपर सॉल्यूट और नीचे हमेशा क्या होगा, आपका सॉल्यूशन। तो अब आप मुझे बताइए कि इस टर्म से आपको क्या मीनिंग समझ में आ रही, क्या डेफिनेशन दोगे इसकी, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना। इट इज़ डिफाइंड एज क्या, मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, प्रेजेंट इन किसके अंदर, पर प्रेजेंट इन किसके अंदर, 100% है, इसलिए 100 क्या, ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है। बस अगर आपको इतनी बात दिमाग में आ गई, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको 20% W/V दिखता है तो सीधे आप बोलोगे क्या, कि 20 ग्राम है कितने के अंदर, 100 ml के अंदर, खत्म। ठीक है ना। 50% W/V दिख रहा है, मतलब 50 ग्राम है किसके अंदर, 100 ml। अब मगर मुझे किसी एक्सपेरिमेंट में सॉल्यूट के 25 ग्राम चाहिए, तो इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अगर एक 50% W/V सॉल्यूशन है और मुझे सॉल्यूट के 25 ग्राम ही चाहिए बेटा किसी एक्सपेरिमेंट में, तो उस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, 50, आधा कर दो। मास आधा हुआ तो वॉल्यूम को भी आधा कर दो। या उल्टा हो सकता है बेटा, हमसे बोले कि अगर हमने 200 ml सॉल्यूशन लिया तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा। अगर हमने सॉल्यूशन 200 ml ले लिया तो सॉल्यूट कितना होगा, 100 कर लेंगे। और अगर मोल्स पूछ ले तो मास पता है, उसको डिवाइड कर दे हम लोग किससे, मोलर मास, उससे क्या आ जाएगा, हमारा मोल्स आ जाएंगे। क्या आ रही मेरी बात समझ में। तो मतलब हमें केवल इस टर्म का मीनिंग समझना है बेटा, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट तो क्वेश्चन में आपको देख के समझना पड़ेगा। तो डेफिनेशन बस जल्दी से लिखें कि इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, it is defined as mass of solute present in 100 ml of solution. It is defined as mass of solute present in 100 ml of solution. क्या 100 लीटर नहीं ले सकते हैं, ले सकते हो बेटा, है ना। बट आपको भी पता है कि लेबोरेटरी में जो होती है बेटा, ये जो हमारा कमरा है, इससे तो 1/4 में लेबोरेटरी बन जाती, जरा सी तो होती है लेबोरेटरियाँ, है ना। इसका चौथा पोर्शन भी कर दूँ तो एक लेबोरेटरी बन जाएगी। तो वहाँ पे जो केमिकल्स रखे होते हैं वो
छोटे छोटे फ्लास्क में जो ml में होते हैं, सिंटेक्स की टंकियों में भर के नहीं रखे होते कि गए बाल्टी भर के एक केमिकल उठाया, बाल्टी भर के दूसरा। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे लीटर हो सकता है, बट कॉमनली हम लोग हमेशा ml में ही चलने देंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर फॉर्मूला वाइज बोले बेटा तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? परसेंट W/V इज नथिंग बट ऊपर मास ऑफ किसका? सॉल्यूट, नीचे मास वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। बस ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो गया। बस यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम हम सॉल्यूशन का किस में लेंगे, हैं? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेंगे? ml में। ये जरूर ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि आपने 100 वहाँ ml बोला है। अब अगर एक टर्म समझ में आ गई बेटा तो परसेंट वाली दूसरी टर्म है आपका परसेंट वेट बाय वेट। मैं पहले सबकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, टाइम सेवर कोर्स है जैसा, उस हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं, टाइम सेव करते हुए सब चीज़ों को समझ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो अब इसका सिंबल होगा बेटा परसेंट W/W। अब आप मुझे खुद ही बताइए क्या होगा इसमें? इसमें क्या हो जाएगा? परसेंट है मतलब वापस 100, ऊपर भी W मतलब सॉल्यूट का भी मास, और नीचे भी W मतलब सॉल्यूशन का भी मास। तो क्या डेफिनेशन देंगे हम लोग, है ना? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बस जल्दी से लिखिए, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। It is defined as mass of solute present in 100 gram of solution. Mass of solute present in 100 gram of solution। खत्म। तो इसलिए परसेंट W/W का फॉर्मूला पूछेगा बच्चों तो क्या बोलेंगे? ऊपर मास ऑफ किसका? सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ किसका बेटा? सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। अब ऊपर नीचे दोनों ग्राम में ही है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी टर्म है हमारा मोलेरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बोलोगे तो कौन सी है? मोलेरिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। मोलेरिटी, इसकी ज़रूरत हमें किस किस चैप्टर में पड़ती है? सबसे इंपॉर्टेंट ये बेटा, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम। पीएच निकालते हो ना उसमें आप, पीएच इज व्हाट? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और वो कंसंट्रेशन हमेशा मोलरिटी होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इसलिए मोस्ट कॉमन टर्म, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज मोलरिटी ही है। और क्या डेफिनेशन होती है इसकी? ये हमें बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आखिर कितने मोल्स हैं, है ना। तो बस यही इसकी डेफिनेशन है ना, कि नंबर ऑफ, इट इज़ defined as number of moles of solute present per liter of solution. It is defined as number of moles of solute present per liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स होते हैं बेटा, उसको हम उस सॉल्यूशन की मोलरिटी बुलाते हैं। इसलिए हमारा जो फॉर्मूला होगा इसका, N सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन किसके अंदर? आपका लीटर। इसी वजह से आपको याद हो तो हमने फर्स्ट सेशन में एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ मोल्स का? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वो यहीं से आ रहा है बेटा। अगर मोलरिटी N/V है तो N किसके बराबर हो जाएगा? आपका मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम आपका किस में होना चाहिए? लीटर, तब जाके मोल्स आएंगे। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हुआ तो मिली मोल्स आ जाएंगे, है ना। तो मिली मोल से भी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी आ सकता है, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी यूनिट की बात करें बेटा तो व्हाट विल बी यूनिट, ना, मोल पर लीटर, और जिसे हम सिंप्लीफाइड वर्ड्स में केवल कैपिटल M भी लिखते हैं, और जिसे प्रोनाउंस करते हैं क्या हम लोग? मोलर, है ना, MOLAR। तो प्रोनाउंस करते हैं हम लोग इसे मोलर। तो कभी हमें बोल दे सेमी मोलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी मोलर? M/2, मतलब क्या मीनिंग होगा उसका? 1 लीटर सॉल्यूशन में हाफ मोल्स किसके? आपके सॉल्यूट के, उसे हम बुलाएंगे सेमी मोलर। डेसी मोलर होगा तो 1/10, पेंटी मोलर होगा तो
1/5, सेंटीमोलर होगा तो 1/100। तो ऐसी टर्म्स आएंगी तो उनसे आपको फेमिलियर रहना है, ठीक है। चौथी टर्म है बच्चों हमारा मोलेलिटी। मोलेलिटी स्मॉल m, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज होती है केवल और केवल कौन से चैप्टर में, सॉल्यूशन। याद आ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ये वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। और ये होती है क्या, ये क्या बताती है हमें, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही बताती है, बट ये बताती है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम यही लिखेंगे बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। It is defined as number of moles of solute present per kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं उसको हम उस सॉल्यूशन की मोलिलिटी बुलाते हैं बेटा। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट, और नीचे वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट। ये इकलौती टर्म है जिसमें नीचे क्या आता है, सॉल्वेंट, ठीक है जी। ये है हमारा मोलिलिटी। और इसलिए अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे बच्चों तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी। यहाँ सिंप्लीफाइड वर्ड में हम इसे स्मॉल m और जिसे प्रोनाउंस करते हैं क्या, मोलल, MOLAL, मोलल, ठीक है। ये MOLAR था। क्वेश्चंस हम इकट्ठे करेंगे। यहाँ पे भी बेटा सेमी मोलल वर्ड आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी मोलल, हाफ मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। डेसीमोलल आ जाएगा तो 1/10 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फिर पांचवी टर्म है बेटा हमारा मोल फ्रैक्शन। आई होप ये तो सभी को आती होगी। इसे हम डिनोट करते हैं किससे, है ना, वैसे तो है ना चाई सिंबल होता है इसका, बट आपको पता है कि हम लोगों ने क्या करा है, चाइनीज आइटम्स का बहिष्कार कर दिया है, बैंड बजा दी चाइनीज वालों ने। तो हम कोई नाम नहीं लेंगे, हम इसे एक्स बोलेंगे, चाई नहीं बोलेंगे ना। तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होती है मोल फ्रैक्शन, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, है ना, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल, है ना। वैसे भी ध्यान रखना बेटा, फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, वो मोल फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, ठीक है ना। फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, मतलब ऊपर बड़ी नंबर आनी चाहिए और नीचे छोटी नंबर। मतलब फ्रैक्शन को हम लोग कॉमनली पी बाय किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, क्यू, जहाँ पर पी जो होगा आपका छोटा होगा किससे, क्यू से, है ना। तो बस डेफिनेशन में इतना ही लिखना है। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द, it is defined as ratio of number of moles of substance to the total number of moles. It is defined as ratio of number of moles of substance to the total number of moles. It is defined as ratio of number of moles of the substance to the total number of moles. तो जिसका भी मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम रखेंगे उस सब्सटेंस के मोल्स और नीचे टोटल मोल्स। क्या यूनिट होगी इसकी, नो यूनिट, है ना, यूनिट लेस है, क्योंकि दोनों ये क्या है आपका मोल्स का रेशियो, है ना। और इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है, किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। इक्वलिटी ना 0 पर है ना 1 पर है। 0 पर इक्वलिटी आने का मतलब वो सब्सटेंस है ही नहीं, और 1 पर आने का मतलब वो पूरा पूरा 100% वही है, तो है ना, तब हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। दूसरा रूल बेटा, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। तो अगर हमें किसी सॉल्यूशन में बोल रहा है एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, बाइनरी सॉल्यूशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें 2 कंपोनेंट, अब बोल रहा है एक का मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो दूसरे का 0.7, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए, ठीक है। और ये 5 हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनका हमें यूज होगा। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है कौन सी,
नॉर्मेलिटी, बट नॉर्मेलिटी को हम समझेंगे कहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शन में, जब हम इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। तो अब बाकी चैप्टर्स के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यूज़ आपका मोलरिटी का और मोल फ्रैक्शन का कॉमनली हर जगह होता रहता है ना। बट एक और टर्म होती है, अगर आपको पता हो तो, कौन सी, पीपीएम, है ना, वो भी हम समझ लें। व्हाट इज़ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ना। तो इसको भी समझ ले बेटा, कहीं एक आधा क्वेश्चन तो होगा पीपीएम के ऊपर भी। तो पीपीएम इज अवर पार्ट्स पर के आपका मिलियन, पीपीएम इज अवर पार्ट्स पर मिलियन। कब डिफाइन करते हैं बेटा पीपीएम, जब सॉल्यूट काफ़ी कम हो, नेग्लिजिबल क्वांटिटीज में हो। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर अगर आप देखोगे, हमें पढ़ना भी है, क्वेश्चन आते भी हैं, तो हार्डनेस ऑफ वाटर हमेशा किस में एक्सप्रेस करी जाती, पीपीएम में, कि ना। ऐसा नहीं होता वाटर खूब ज़्यादा हार्ड हो, खूब ज़्यादा हार्ड वाटर होगा तो फिर किसी भी काम का ही नहीं है, वेस्टेज ऑफ वाटर हो गया, क्योंकि हार्ड वाटर कभी भी साबुन के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। तो काफ़ी कम होता है, बट वो उतना कम भी मुझे बताना पड़ता है, तो इसमें बस यही 2 पॉइंट लिखना है बेटा, कि इट इज़ डिफाइंड व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन negligible amount in the solution, it is defined when solute is present in negligible amount in solution and defined as mass of solute present in mass of solute present in per million, that is 10 power 6 gram of solution, है ना, and defined as mass of solute present in per million, that is 10 power 6 ग्राम ऑफ क्या आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। मिलियन का मतलब ये होता है, तो परसेंट डब्लू बाय डब्लू और पीपीएम में कोई फर्क नहीं बेटा। परसेंट डब्लू बाय डब्लू कितने में से बता रहा था आपको, 100 में से, और ये बताएगा किस में से, मिलियन। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन, इनटू 10⁶। अब सिंस हम लोग बोल रहे हैं बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मास में किस किस का मास सॉल्यूट शामिल होगा, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट। बट हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूट जो है वो काफ़ी कम है, तो हम चाहें तो इसी फॉर्मूले को अप्रॉक्सीमेटली ऊपर मास ऑफ किसका ले सकते हैं, सॉल्यूट, और नीचे तो सॉल्यूशन की जगह में किसका ले सकता हूँ बेटा, सॉल्वेंट, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बेटा आए हैं हमारा क्वेश्चन, क्योंकि डेफिनेशंस तो मुझे उम्मीद है आपको पता होंगी, ठीक है ना। अब टाइम सेव कोर्स है, इसलिए हम उस टाइम सेव करते हुए इतनी बातें कर रहे हैं, नहीं तो कंसंट्रेशन टर्म तो पढ़ाने को तो 3-4 टर्म तक मैं ही पढ़ाता रहूँगा बैठे बैठे आपको एक एक चीज़, है ना। सेमी मोलर डेसी मोलर जो बोला है उनको बार बार क्या करूँगा, लिखाऊंगा, तो वो लेंदी होता है ना। तो हम समझते चल रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेंट, an aqueous solution contains 40% W by V. An aqueous solution contains 40% W by V of MgO. तो ये एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें 40% W by V MgO के हैं, ये हमें बता दिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, if density of solution is 1.25 gram per ml, if density of solution is 1.25 gram per ml, then calculate ना, आपसे बोल रहा मोलरिटी कैपिटल M स्मॉल m, मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO, मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO, और फोर्थ बोल रहा है बेटा आपसे क्या, और क्या बच रहा है, परसेंट W by W। अगर हमसे कभी, है ना, चालू कर दो क्वेश्चन अटेम्प्ट और मेरी बातें भी सुनते चलो। अगर हमसे बोल रहा है कौन सी यूनिट इनमें से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं,
तो क्या जवाब होगा? जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जबकि मास कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है ना। मेरा मास अगर 200 किलो है बेटा, तो ठंड आ जाए गर्मी आ जाए, हर बार वो कितना रहेगा? 200 ही रहेगा, मास नहीं चेंज होने वाला मेरा, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे जो कैमरा ऑपरेटर हैं शिवा, उनका भी मास नहीं चेंज होता, वो भी फिक्स है, वो 20 किलो के हैं मुश्किल से। अब जो आपने समझी है 6 डेफिनेशन, उनको अप्लाई करने का समय है आपका। और एक चीज बता दो बेटा, आज ही करना है, आज ही करना है और अभी करना है। मालूम पड़े तुम्हें लगा बस ये एक ही सवाल है, बस ये कर लिया तो अंदर सीधे आईआईटी वाला बुला लेगा मेरे को, है ना। तो ऐसा मत मान के चलना। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, अगर आप प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पता पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ बेटा, उनमें तो थ्योरी पढ़ना है, आपको टिक करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस करके ही पता पड़ेगा। थ्योरी तो सबको पता थी, सबको सब टर्म्स का मीनिंग पता था, बट क्वेश्चन करते वक्त आप अटक जाते हो। चलिए आइए, अगर हम बेसिक डेफिनेशन से चलें बच्चों, जो हमें पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40% W/V। केवल हमें इस टर्म को पकड़ना है, आप शायद वो नहीं पकड़ पा रहे हो कि 100 ml अगर सॉल्यूशन के हैं तो उसमें क्या है, 40 ग्राम किसके हैं, mg। ओके, खत्म। अगर इतना आपने पकड़ लिया है तो पहली चीज़ आपसे बोली गई है मोलरिटी। अब अपने आप से मनी मन पूछो भैया कि मोलरिटी के लिए मुझे किस किस की ज़रूरत है, मोल्स और वॉल्यूम। अब इतनी देर में तो हो जाता अगर आप वास्तव में कर रहे थे तो अटेम्प्ट। तो मोल्स कैसे निकालेंगे भैया, 40 ग्राम MgO है तो मोल्स कैसे निकलेंगे, 40 को इसका मोलर मास 40, तो आगे मोल्स कितने बेटा 1, और नीचे क्या आता है वॉल्यूम, इन किस में लीटर, 100 ml है तो लीटर में 0.1, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर 10 मोलर। इतना ही सिंपल सवाल था और इतने ही सिंपल आएंगे भी, ये भी बता दूं, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए सेकंड चीज़ है मोलिलिटी, तो मोलिलिटी के लिए मुझे किस किस की ज़रूरत है, नंबर ऑफ मोल्स, वो तो मुझे पता पड़ गया 1। नीचे चाहिए मुझे सॉल्वेंट का मास केजी में, अब अभी मुझे नहीं पता है तो वो कैसे निकालें भैया, मुझे डेंसिटी ऑफ क्या गिवन है, सॉल्यूशन 1.25, मतलब 5/4 लिख सकता हूँ मैं ग्राम पर ml। तो अगर मुझे वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का, डेंसिटी पता है, तो मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बस हो गया, ये भी काम खत्म। डेंसिटी इज 5/4, वॉल्यूम इज 100, तो हम बोलेंगे कितने ग्राम, 80 ग्राम, नहीं कितना, 125 ग्राम। ठीक है जी, यस और नो, 125, या इसे हम कितना लिख दें बेटा, 1000 बाय कितना 8 ग्राम, या केजी में लिखें तो 1/8 kg, सही है। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ काम बच जाएगा हमारा। अब सीधे ये 1/8 kg में लिखा हमने, तो ये कितना हो गया 8 मोलर, ये हो गया।
तो आपको कंसंट्रेशन टर्म इतनी इजी टर्म है बेटा, बट मेरा अपना ऑब्जर्वेशन बता दूं कि बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप सोचते नहीं हो टर्म्स को। हाँ बेटा, है ये किसका मास है? सॉल्यूशन। ओके, देखिए मैंने भी गड़बड़ कर दी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पर नीचे किसका मास रखना पड़ेगा हमें? किसका मास? सॉल्वेंट का, है ना। तो 125 ग्राम तो किसका है? सॉल्यूशन। तो हमें रखना है सॉल्वेंट का, बिल्कुल सही। मैं आपको भाषण देने में खुद ही भूल गया। और 125 माइनस 40 मतलब कितना? 85। तो केजी में रखेंगे कितना? 0.085। ये हो गया हमारा मोलिलिटी। अब तीसरी टर्म क्या बोली है आपसे? मोल फ्रैक्शन। वो भी आ जाएगा बेटा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? एमजीओ का। ऊपर किसके मोल्स? एमजीओ के 1, नीचे टोटल मोल्स। तो 1 तो एमजीओ के और 85 बाय कितना? 18। सही है कि नहीं? तो इट इज 18/86। चौथा पार्ट क्या पूछा है? कैलकुलेशन के अभी कोई मतलब नहीं बेटा ना, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। हाँ, क्या मेरी कैलकुलेशन क्यों गड़बड़ हो रही है आज? बीवी से झगड़ा तो नहीं करके आया हूँ आज मैं, तब भी हो रही है गड़बड़? नहीं, आज नहीं हुआ था बेटा, आज तो सब कुछ टाइम पे मिला। फोर्थ क्या हमारा? परसेंट W/W। अब इसके लिए क्या चाहिए मुझे? मास किसका? सॉल्यूट का। नीचे किसका मास? सॉल्यूशन। 125 इंटू 100। सही है। तो ये आपका 4 और ये आपका कितना बेटा? 5, मतलब ये 8 और 8 4 जा कितना आपका? 32। ठीक है। तो इस तरीके से एक टर्म से हम बाकी सब टर्म्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और यही काम होता है केवल कंसंट्रेशन टर्म का। और आजकल इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि वैसे भी हमें खूब सारे चैप्टर्स में ज़रूरत पड़ती है, प्लस इनडायरेक्टली भी, डायरेक्टली भी आजकल इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। ठीक है। अब इनमें हमारे पास कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी होते हैं बच्चों, देखो जो इस सवाल से ही आपको समझ में आ जाएंगे। सम स्पेशल फार्मूला। क्या है वो स्पेशल फार्मूला? देखो, आपके पास %W/W आ रहा है कितना बेटा? 32। %W/V आ रहा है कितना? 40। और डेंसिटी कितनी थी? 5/4। यस और नो? डेंसिटी कितनी थी? 5/4। तो अगर मैं 32 को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ कितना आएगा? 40 आएगा। ये पहला रिलेशन है आपका कि %W/V जो होता है, इट इज़ नथिंग बट %W/W इंटू डेंसिटी, है ना। ये है पहला स्पेशल फार्मूला, कि अगर हमें कभी आगे क्वेश्चन में आता है बेटा, है ना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट क्या पूछ ले? फॉर्मूला ही ना पूछ ले एग्जाम में, वो भी कर सकता है बेटा, ठीक ना। तो %W/V इज %W/W इंटू डेंसिटी। ये तो मैंने ऐसे क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया। अगर वास्तव में मुझे एग्जैक्टली प्रूफ करना हो तो कैसे करते? दोनों फार्मूलों को डिवाइड करके देख लो, तब भी आ जाएगा। दोनों फार्मूलों को डिवाइड करके आप देख लो। %W/V क्या था? मास बाय वॉल्यूम इंटू 100। दूसरा था मास बाय मास इंटू 100। ऊपर सॉल्यूट का मास कैंसिल, 100 कैंसिल, बचेगा मास बाय वॉल्यूम जो डेंसिटी होगी, है ना। तो आ सकता है, बट हमें तो फाइनली याद रखना है। सेकेंड चीज़ बेटा, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना, मोलरिटी का %W/V से रिलेशन पूछे तो क्या बताएंगे? अगर %W/V मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो 30% W/V है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 30% W/V। इसका मीनिंग क्या है? 100 ml के अंदर 30 ग्राम, तो 1000 ml में कितने ग्राम? 300। ठीक है। मोल्स कितने? 300 बाय मोलर मास है 60, कितने? 5। ये क्या हो गई सॉल्यूशन की मोलरिटी, क्योंकि आपने मोल्स कितने लीटर में निकाले हैं? 1 लीटर। तो अगर मैं डायरेक्ट %W/V दे के मोलरिटी पूछूं तो हमने क्या करा बेटा? जो भी %W/V 30 था, पहले आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करा? 10 से, और फिर उसको डिवाइड कर दिया किससे? मोलर मास से, कि डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब मोलरिटी का अगर %W/V से डायरेक्ट रिलेशन पूछे तो इट इज़ 10 इंटू %W/V अपॉन मोलर मास ऑफ किसका? सॉल्यूट, है ना। ये m सॉल्यूट इसलिए लिखना पड़ रहा, नहीं तो ये भी m है। आप में से कोई बच्चा बाहर आके बोलेगा सर ये m और m, ये भी m हो गया, है ना। ऐसे भी महान आत्माएं होती हैं, इसलिए मैं पहले ही बता दूं। अब बेटा इससे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो तीसरा है यहीं पर। कौन सा? क्या मैं %W/V को ऊपर से ये लिख सकता हूँ?
ठीक है, तो तब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है 10 इंटू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ क्या, सॉल्यूट। ये जो तीसरा फॉर्मूला मैंने ब्लू से लिखा है दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, काफ़ी जगह आपको क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको परसेंट W/W और डेंसिटी दिख रही हो बच्चों, तो अपना समय खोटी मत करना, सीधे इस फॉर्मूले को लगाना और किसको निकाल लेना, मोलेरिटी को, सीधे, कोई समय नहीं खोटी करना है। आपके लिए मैं क्वेश्चन भी भले बता दे रहा हूँ, जैसे हमसे बोल रहा है सामने कि H2SO4 का एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, और उसका परसेंट आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख भी देना, परसेंट W/W है 49, ठीक है, परसेंट W/W है 49। आपसे कह रहा है इस सॉल्यूशन की मोलरिटी बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सीधे सीधे 10 इंटू क्या लिख देना है, 49 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 98, ये हो गया 2 बेटा, ये हो गया 0.6 और सीधे सीधे 6 मोल। इससे अगर आपने ज़्यादा समय लिया तो फिर आपको कीड़े पड़ेंगे, आपका ही काम रुकेगा, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। इसीलिए हमें ये फॉर्मूले, स्पेशल फॉर्मूले पता होना जरूरी है कि डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालें। तीसरा स्पेशल फॉर्मूला होता है बेटा मोलरिटी और मोलिलिटी का रिलेशन, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोलिलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस, सबके डेरिवेशंस भी हैं बेटा, बट आपको भी पता है कि अब डेरिवेशन का समय हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, इसलिए अभी हमें फॉर्मूले याद रखना है। मोलिलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डी क्या है यहाँ पर, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन। कई बार एक बार जेई में कलाकारी कर दी थी उन्होंने, डेंसिटी सॉल्यूशन की न देके सॉल्वेंट की दी थी, सही बोल रहे हो आप, ठीक है ना। तो ध्यान देना बेटा, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्लियरली सॉल्यूशन की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। और चौथा और लास्ट स्पेशल फॉर्मूला जो आपको लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में काफ़ी जगह यूज़ होगा, जो आपके लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में काफ़ी जगह यूज़ होगा, वो है कौन सा, बोलो बोलो बोलो, मोलेलिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन। मोलेलिटी इक्वल्स टू, है ना, मोलेलिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन, तो वो है बेटा मोलेलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट लिख दिया है। यहाँ मोलर मास आता है किसका बच्चा, सॉल्वेंट। ठीक है जी, ये चार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनसे आपका काम फटाफट फटाफट होगा। और फोर्थ वाला फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन में राउल्स लॉ में किसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, मोल फ्रैक्शन, और बाकी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको मोलेलिटी की ज़रूरत पड़ती है। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो अगर हमें इंटर कन्वर्ट करना हो मोल फ्रैक्शन को मोलिलिटी में या मोलिलिटी को मोल फ्रैक्शन, यही फॉर्मूला है। जैसे आप इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.25, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.25, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.25। आपसे कह रहा है कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I2 इन बेंजीन, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I2 इन बेंजीन, I2 सॉल्यूट है और बेंजीन सॉल्वेंट है। जब हम बोलते हैं ना NaCl इन वाटर, अब मेरा चेहरा मत देखो बेटा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं तो बोलूँगा, मेरे को पता है आपको मेरा चेहरा खूब अच्छा लगता है,
ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, है ना। बट अभी आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा बच्चों। आप सवाल करो और मेरी बातें सुनते चलो। तो अगर हम NaCl इन वाटर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? NaCl सॉल्यूट है उसमें और वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट। तो I2 इन बेंजीन का मतलब भी सेम है। ठीक है जी, हो जाएगा। ठीक ना, सीधे फॉर्मूला बस। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर 0.25 है बच्चों, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.75। ये मैंने अभी आपको बता दिया, इनटू 1000 और कितना, 78। क्यों? क्योंकि बेंजीन है सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 बाय कितना बेटा आपका 3। हमारा आंसर हो गया 1000 अपॉन कितना, 78 का 3 टाइम्स 234। कर लेंगे सभी, है ना। और अगर ऑब्जेक्टिव्स में नीचे ऑप्शन हो ABCD, तो हमारा रफ आंसर 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि नीचे अगर हम 250 लेते तो 1000/254 होता। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए कैलकुलेशन भी हमें समझना है, ठीक। चलिए अगली चीज़ लिखो बेटा, डाइल्यूशन फार्मूला। आई होप, है ना, मैंने छोटे 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 4-5 क्वेश्चन आपको बता ही दिए, एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ें सिखा दी, स्पेशल फार्मूले बता दिए। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन फार्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? है ना, एडिशन ऑफ किसका बेटा? वाटर, है ना। कभी दूध खूब ज़्यादा मीठा हो जाता है तो क्या करते हो आप? थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं या पानी डाल देते हो, जो भी, तो वो इस तरह की प्रोसेस है, उसको करना ही क्या कहलाता है? डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन में हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं, तो ठीक है, लिख लो। प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर in a concentrated solution to make it dilute, process of addition of water in a concentrated solution make it dilute to make it dilute is known as, process of addition of water in a concentrated solution to make it dilute is known as dilution, ना। इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बुलाते हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस में आप जब पढ़ोगे बेटा, दो तरह के सॉल्यूशन लिखे हुए मिलते हैं। एक कॉन्क सॉल्यूशन लिखे मिलता है और एक डिल लिखा हुआ मिलता है ना। कॉन्क का मतलब कंसनट्रेटेड और डिल का मतलब डाइल्यूट, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन? ये एब्सोल्यूट टर्म है कि रिलेटिव टर्म है? रिलेटिव। अगर मेरे पास दो बीकर रखे हुए हैं, दोनों में NaCl का सॉल्यूशन है, एक में NaCl 1 ग्राम है और एक में NaCl 2 ग्राम है, तो दोनों कोई ज़्यादा नहीं है बेटा, बट स्टिल मुझे 2 ग्राम वाले को कौन सा बोलना पड़ेगा? कंसनट्रेटेड, और 1 ग्राम वाले को डाइल्यूट। तो ये रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है ना। तो ये डाइल्यूशन फार्मूला जो है, इसमें ऑलरेडी आपके पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ होता है, उसकी मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1 आपको पहले से पता है, और अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो बच्चों? वाटर, ठीक है। मान लीजिए वाटर का वॉल्यूम हमने कितना ऐड करा? VW। और इससे हमें, ये अभी मेरा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था, इसके बाद मुझे एक नया सॉल्यूशन मिला जो कहलाएगा कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूट, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, ठीक है। तो V2 किसके बराबर होगा बच्चों? V2 किसके बराबर होगा? V1 प्लस VW, क्योंकि वॉल्यूम तो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपका? एडिटिव। तो V1 पहले से था, VW हमने मिलाया, V2 इज V1 प्लस V2। तो डाइल्यूशन में वॉल्यूम क्या हो गया बच्चा? डाइल्यूशन में वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो मोलरिटी क्या होगी? कम होगी। और अगर हम सॉल्यूट के मोल्स की बात करें तो वो क्या रहते हैं बच्चों? कांस्टेंट, ठीक है ना। हमने केवल पानी मिलाया बेटा, मतलब इसमें जो भी सॉल्यूट थे उसके मोल्स कांस्टेंट थे। तो डाइल्यूशन फार्मूला जो शायद आप लोगों को रटा हुआ भी रहता है, पता भी होना चाहिए, क्या होता है? M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये मैंने 2 मिनट आपके लिए उसका प्रूफ बताने के लिए। शुरू के मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? M1V1। बाद के कितने मोल्स हैं? M2V2। तो अगर आप बोल रहे हो कि सॉल्यूट के मोल्स कांस्टेंट हैं, मतलब बिफोर डाइल्यूशन वाले मोल्स और आफ्टर डाइल्यूशन वाले मोल्स आपस में क्या होने चाहिए बच्चों? बराबर। इसीलिए डाइल्यूशन फार्मूला बनता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। और आज से ही अपने दिमाग में गार्ड बांध लेना, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन जब भी मिलाए जाते हैं, दो वॉल्यूम आ जाए, तो आपको वहाँ पर पहले डाइल्यूशन फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिखेंगे इसका, इसके ऊपर हम लोग। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड
How much water must be added in how much water must be added in 200 ml of semi-molar HCl solution? How much water must be added in 200 ml of semi-molar HCl solution? How much water must be added in 200 ml of semi-molar HCl solution to make it decimolar? To make it decimolar. हो जाएगा बेटा सभी का, ठीक है ना। तो आपको m1 दिख रहा है, कितना m1 सेमी मोलर का मतलब हाफ, v1 कितना बेटा 200 इक्वल्स टू डेसी मोलर का मतलब 1/10, और हमें क्या निकालना है v2, तो यहाँ से v2 निकालेंगे तो कितना आएगा v2 1000 ml। बट एक आंसर आपको 1000 भी नीचे दिया होगा जो गलत होगा, जल्दबाजी में स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि ये 1000 तो फाइनल वॉल्यूम है बच्चा, है ना। हमसे तो वॉल्यूम ऑफ किसका पूछा है, वाटर। अब देखो आपकी भी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ सेट हो रही है, आवाज़ भी आ रही है, सवाल बन भी रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ बेटा, मुकीम सर ने तो कितने महीनों का एग्जाम्पल दिया था आपको, है 3-4 महीने, है ना। और अभी तो हमें आज चौथा ही दिन है फिजिकल का, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड अभी बढ़ेगी। और बस आपको भी हिम्मत नहीं आना बेटा, होमवर्क करना, ये कसम खा के आना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाए कितना आपका 800 ml, ठीक है। चलिए एक और अगली चीज़ देखें बेटा, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, है ना। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। अब मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग में क्या कराते हैं हम लोग, बोलो 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 जल्दी, नहीं समय, अभी मैंने तारीफ कर दी तो बोले हो गया सर। अब तो हम सर्च हो गया, बस सिलेक्शन हो गया, आपने तारीफ कर दी हमारी, अब सिलेक्शन हो गया, खत्म। व्हाट इज मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग? दो सॉल्यूशन को क्या करते हैं बेटा हम लोग, मिलाते हैं। घर में आपकी कभी पार्टी होती, थोड़ी सी कोक पेप्सी बच गई, थोड़ी सी कोक बच गई, थोड़ी सी लिम्का बच गई, तो क्या करते हो आप, क्या कौन फेंके यार, मिला जुला के क्या कर लेते हम, पी लेते हैं। दैट इज नोन एज मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। और वैसे भी रियल लाइफ में खूब करते हैं बेटा, इंडियंस तो फेमस ही मिक्सिंग के लिए। पेट्रोल में पानी मिलाना, दूध में पानी मिलाना, हर जगह हम मिक्सिंग करते हैं। दाल में चावल मिलाना, या दाल में चावल मिलाते ना, कि चावल में दाल मिलाते, किसी को भी किसी में मिलाओ, खाना तो ही जाना तो पेट में ही है। तो हम ऐसी मिक्सिंग है ना, दही में रायता मिला देना, दही में क्या ककड़ी मिला देना, अनार मिला देना रायता बनाने के लिए, तो ये सब मिक्सिंग है बेटा। मिक्सिंग का मतलब ये है कि हम मोर देन वन सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करेंगे। हमारे पास दो सॉल्यूशंस होंगे, एटलीस्ट दो होंगे। मान लीजिए पहले की मोलरिटी M1V1, दिस इज सॉल्यूशन 1, दिस इज सॉल्यूशन 2, मोलरिटी M2, वॉल्यूम V2, ठीक है। अब हमने इन दोनों को उठा के मिक्स कर दिया, नया सॉल्यूशन हमने बना दिया, ठीक है। अब हमसे यहाँ इस नए सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछ रहा है, बताइए। तो मैं आपसे आपके दिमाग को चलाने की बात कर रहा हूँ बच्चों, ना, कि दिमाग दौड़ाना पड़ेगा हर जगह। उसी की एप्लीकेशन है जेई वाला, आपको तभी लेके जाएगा ना। एक बार एक ऑफलाइन बच्चों ने बोला था दिमाग चलाओ दिमाग चलाओ, बोले नहीं सर मैं तो नहीं चलाऊंगा। मैंने क्यों क्यों नहीं चलाएगा, बोले सर वो चलते चलते भाग गया तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो ऐसे नहीं भागेगा बेटा, जितना चलाओगे उतना मज़ा आएगा, ये कहीं नहीं भागने वाला, यहीं पर रहेगा, आपके साथ ही रहेगा ये हमेशा, ठीक है। तो आपको बस ये सोचना है बेटा, हमें वापस क्या निकालनी है, मोलरिटी। अब मोलरिटी का बेसिक फार्मूला क्या है, जो हम इतने फार्मूले रटते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं याद रखना है, बट पहले उनकी थीम समझ लें, ठीक है। डाइल्यूशन क्यों आया M1V1 इक्वल्स टू M2V2, इतना पता रहेगा तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। अब हमें फाइनली मोलरिटी निकालना है बेटा। मोलरिटी के लिए किस किस की ज़रूरत है, मोल्स और वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आप बताइए मुझे, मिलाने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2, वो आ जाएगा नीचे बच्चा, और ऊपर आएगा बेटा मोल्स। तो पहले सॉल्यूशन से कितने मोल्स आ रहे हैं M1V1, और दूसरे सॉल्यूशन से कितने मोल्स आ रहे हैं M2V2। ये हो गया आपका कहानी बेटा। और इन जनरल फार्मूला लिखेंगे तो इन जनरल क्या हो जाएगा, ये तो मैंने दो मिलाए हैं बेटा। इन जनरल रिजल्टेंट मोलरिटी MR का क्या फार्मूला होगा, समेशन ऑफ MIVI अपॉन समेशन ऑफ क्या VI। इन जनरल फार्मूला जो हो जाएगा आपका, वो समेशन ऑफ MIVI अपॉन समेशन ऑफ VI।
अब इसमें एक कंडीशन भी बेटा कब एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला? नॉन रिएक्टिंग, ठीक है ना, नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि आपने दोनों के मोल्स क्या करें बेटा, ऐड। अगर मैं एक एसिड और एक बेस ले लूंगा तो उनके मोल्स ऐड होने वाले नहीं, वो तो आपस में क्या होंगे, रिएक्शन होंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना हमें कि हमारे सॉल्यूट जो होने चाहिए वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। हमारे जो सॉल्यूट हैं वो आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, नॉन रिएक्टिंग, तब हम इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे इसके ऊपर भी, जल्दी से लिख लो, है ना। 200 ml ऑफ 0.2 molar NaCl solution, 200 ml of 0.2 molar NaCl solution is mixed with 200 ml of 0.2 molar NaCl solution is mixed with, ये बेटा आधा समय तो आप रफ फेयर में ही बर्बाद कर देते हो, वहीं पे लिख के भी कर सकते थे, इतना कौन, है ना। यहाँ पे हम नोट्स बनाने तो ना आए, जेई वाला आपसे ये तो ना बोलेगा जेएस सर ने क्या नोट्स बनाए थे वो बताओ, है। हम तो चाह रहे हैं आप जितना जल्दी करो उतना अच्छा है। हाँ, 200 ml of 0.2 molar NaCl solution is mixed with 300 ml of 0.3 molar CaCl2 solution is mixed with 300 ml of 0.3 molar CaCl2 solution, ठीक है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन, calculate final concentration of chloride ion in the solution, calculate final concentration of chloride ion in the solution, ठीक है जी बच्चों, है ना। तो क्या होगा इसमें, है ना। अब ये नॉन रिएक्टिंग है कि रिएक्टिंग है, नॉन रिएक्टिंग। क्यों नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है बेटा, या तो दोनों आयन सेम हो या कम से कम एक आयन सेम हो। NaOH के अंदर NaOH मिलाओ तो भी ये नॉन रिएक्टिंग है, या NaOH के अंदर आपने KOH मिला दिया तो भी ये नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक NaCl है और एक आपका CaCl2 है, नॉन रिएक्टिंग है। हमसे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ किसका पूछा है, क्लोराइड। और कैसे निकालोगे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, है ना, M1V1, पहले NaCl का 200 इंटू कितना 0.2, बट किसी आयन का कंसंट्रेशन आ जाए बेटा तो आपको एक चीज़ और याद रखनी, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में पूरा काम ही आयंस का कंसंट्रेशन निकालना होता है, उसका कोफिशिएंट, और NaCl में क्लोराइड का कितना कोफिशिएंट है 1, है ना। प्लस क्या बेटा M2V2 दूसरे वाले का 300 इंटू 0.3, बट CaCl2 में क्लोराइड का कोफिशिएंट 2 है, तो वो इंटू 2 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है जी। इंटू 2 करना ना भूलें, क्योंकि हम फॉर्मूले में नहीं लिख सकते बेटा, वो तो अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा। और नीचे आपका टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 300 बस, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना 40, ये हो गया कितना 120, मतलब 160 अपॉन कितना बेटा 500, मतलब हम बोलेंगे हमारा आंसर 0.32 मोलर, ठीक है जी। 3 3 9 18, इन्होंने 120 बोल दिया, मैंने कैलकुलेट ही नहीं करा, तो 220 और 220/40 मतलब 0.44, ठीक है। अब तो सही है। चलो एक लास्ट टर्म लिखो फिर प्रैक्टिस सेशन करते हैं हम। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, अब ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बट ठीक है, एक फॉर्मूला है और एक डेफिनेशन आपको याद रखनी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, हम सभी को पता है कि H2O2 का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो हाईली क्या है, मतलब अब मैं अपना स्टेटमेंट भी मॉडिफाई करूंगा ना, अब ये नहीं बोलूंगा हम सभी को पता है, मैं बोलूंगा मुझे पता है कि H2O2 का एक्वा सॉल्यूशन हाईली अनस्टेबल है, ठीक है ना, और ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। अब आपको पता हो तो अच्छी बात है बेटा, नहीं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि H2O2 का एक्वा सॉल्यूशन हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन परऑक्साइड जो है वो -1 में है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर वाटर बना लेता है और साथ में बनाता है कि आपका ऑक्सीजन, तो -2 और 0 इस तरह से कहानी हो जाती है, पता है ये सभी को, ठीक है ना। तो ये H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है इट इज़ ए स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म ही है, बट ये डिफाइंड होती है ओनली एंड ओनली फॉर किसके लिए, H2O2 के लिए, केवल और केवल H2O2। कैसे डिफाइंड होती है भैया, इसका एक्वा सॉल्यूशन अनस्टेबल है, तो अगर मैंने इसका 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन का लिया तो वो डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा बेटा, ऑक्सीजन। तो कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको STP पर मिलता है, ठीक है ना, 1 लीटर इसके सॉल्यूशन के डिकम्पोज करवाने पर वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बस इतनी सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप पहले डेफिनेशन लिखो बेटा कि Vs ऑफ H2O2 इज डिफाइंड एज,
Vs of H2O2 is defined as Vs of H2O2 is defined as volume in liter of Vs of H2O2 is defined as volume in liter of oxygen gas obtained at STP. Volume in liter of oxygen gas obtained at STP by the decomposition of all the H2O2 present in 1 liter of its aqueous solution. By the decomposition of all the H2O2 present in 1 liter of its aqueous solution according to the reaction. और ये रिएक्शन रही आपकी जो हमें पता ही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? जिसमें एक ही एलिमेंट अपनी 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो है भी ऑक्सीजन -1 में भी है, -2 में भी 0. तो इसका एक्वस सॉल्यूशन हाईली अनस्टेबल होता है. जब हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे तब वहाँ ये कंपाउंड आता है कि इसका डिकम्पोजिशन हम कैसे रोक सकते हैं बेटा ना. अभी वो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, बट वॉल्यूम स्ट्रेन जरूर हमें समझना है कि अगर हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है 1 लीटर, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ इसके क्या होंगे, मोल्स होंगे. मान लीजिए m मोल्स हैं इसके, कैपिटल M, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनेंगे? कुछ नहीं है, डेरिवेशन है ना. फॉर्मूला होता है बेटा इसका बस सीधे सीधे 11.35 इंटू मोलरिटी. और कई बुक्स में अभी भी 11.2 इंटू मोलरिटी भी चल रहा है. दोनों में फ़र्क बस इतना है बेटा कि ये STP पर है और नीचे वाला 1 ATM और 273 कैलन. क्योंकि STP पर आजकल प्रेशर कितना लिया जाता है? 1 बार. अभी आया कहाँ से? कुछ नहीं है, हमने फिक्स कर दिया है कि वॉल्यूम कितने लीटर लेना है बेटा, 1 लीटर. ये फिक्स है. ये 1 लीटर होगा, उससे कितने लीटर मिल रहे हैं ये जरूर ध्यान रखना. अब अगर मैं इस सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको कैपिटल M दे रहा हूँ, तो अभी मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था आपको? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. तो यहाँ से आपका जो मोलरिटी है M है, वॉल्यूम 1 है बेटा, मतलब H2O2 के कितने मोल्स हो गए? M मोल्स. कोई डाउट इसमें किसी को? अगर इसके M मोल्स है तो O2 के कितने मोल्स होंगे बच्चों? M/2. यस और नो? और अगर O2 के मोल्स पता है तो STP पर वॉल्यूम कैसे निकालें? 20. अरे PV क्यों यूज़ करें बेटा, STP पर तो हमें पता ही है. मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का कितना? 22.7. तो 22.7 को M/2 से मल्टीप्लाई करा तो 11.35 इंटू मोलरिटी आ जाती है. बस इतना सा है ना. तो ये ध्यान जरूर रखना कि एक आधा क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाए तो आपको पता रहे. ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा, हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन हमारा. चलिए बच्चों, तो हम डिस्कस करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 4 बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना. इसके केवल फर्स्ट 2 एग्जांपल्स अभी आपको छोड़ना है क्योंकि ये क्लोरोप्लेटिनिक मेथड के ऊपर, वो अभी हमने डिस्कस नहीं करी. थर्ड से हम चालू करते हैं जल्दी से. आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं 1-1 मिनट का समय दूंगा. आप अटेम्प्ट करो, आपके पास शीट है, और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसे जल्दी से. ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, हो गया. पहले वाले में 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, मतलब कास्टिक सोडा इज व्हाट? NaOH. 4 ग्राम, है ना. अब आपकी स्पीड इतनी बढ़नी चाहिए बेटा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कास्टिक सोडा, दिमाग में चला NaOH, मोलर मास कितना है इसका? 40. तो इसीलिए बस ये स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी बेटा तुरंत. 40 है तो मोल्स हो गए कितने बच्चा? 0.1. ऐसे नहीं, बच्चों जैसे नहीं करना बेटा ना, क्योंकि आपके पास उतना समय अब नहीं है. ये स्पीड बढ़ाइए. और नीचे 200 ml मतलब 0.2, तो हमारी मोलरिटी हो गई कितना? 0.5 मोल. इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट के, तो 10 सेकंड में हो गया. इतने ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3. उसका मोलर मास कितना? 106. तो आपको डाटा देखो ऐसा ही दे रहा है, 5.3 को डिवाइड करा हमने किससे? 106. ठीक है ना. और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर कितना? 0.1. सही है. तो ये भी 53/106, मतलब ये भी कितना मोलर हो गया बेटा? हाफ मोलर. खत्म. थोड़ा सा स्पीड भी अब ध्यान दीजिए बढ़ाने के ऊपर. इतने ग्राम प्योर HCl को हमने 50 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व करा है, तो वापस HCl का मोलर मास कितना होता है बच्चों? 36.5. तो 0.365/36.5 मतलब 10⁻⁻². और नीचे वॉल्यूम लीटर में रखें तो 50 इंटू 10⁻³ मतलब हमारा 1/5. ये तीनों के आंसर 0.5, 0.5 और 0.2. आई मेरी बात समझ में?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें जल्दी से। बोलो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अभी लिखा है था मैंने आपको। अगर हमें परसेंट बाय मास और डेंसिटी दिखाई दे जा रही है बेटा, तो क्या फॉर्मूला है? 10 इंटू वेट बाय वेट जो 14 है इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय H2SO4 का मोलर मास कितना बेटा? 98। डाटा भी उसने सिंपल दिया है, ये हो गया कितना? 7। ठीक है ना, 10.5/7 हमारा आंसर हो गया 1.5। देख लीजिए, क्या आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, ठीक। यूनिट बस इन्होंने गलत लिख दी, ये स्मॉल एम ना होके क्या होना चाहिए था? कैपिटल एम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा जल्दी से। हो गया बेटा? देखो हो गया, आपके दोस्तों का ये 1 मिनट में हो रहा है बेटा। 15 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर इतना है, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। मास परसेंट निकालना बेटा, मतलब परसेंट क्या निकालना है? जब डिस्कशन होगा तब सबकी आवाज़ बेटा इतनी तो दे सकते हो ना आवाज़। क्या निकालना है हमें? परसेंट W/W। उसके लिए क्या चाहिए? ऊपर ऊपर सॉल्यूट का मास जो डायरेक्ट गिवन है बेटा 15, नीचे किसका मास? सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है, उसका क्या दिया है? वॉल्यूम। और साथ में क्या दे दी बेटा? डेंसिटी। दोनों को क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो कितना? 90 इंटू 100, तो आपका 100/6 मतलब 50/3। ये हमारा आंसर हो गया 16.67%। खत्म। ऐसे ही प्यार से होंगे क्वेश्चन हमारे। अगला क्वेश्चन जल्दी से बच्चों। हो गया बेटा? वेरी गुड। चलिए क्या बोल रहा है? यूरिया की डेंसिटी इतना है और मोलरिटी 5 मोलर है। पहले मोलरिटी बोलो, क्या फॉर्मूला लगाएं बेटा? M/1000 इंटू डेंसिटी मतलब 1500, और माइनस क्या बच्चा? मोलरिटी जो 5 है इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो यूरिया है, तो 5 इंटू क्या बेटा? 1000 लिखा था कि नहीं? 1000 भी तो लिखना है। 1000 लिखा था कि नहीं फॉर्मूले में हमने? नहीं, वहाँ 1000 भी लिखो बेटा ना, क्योंकि नीचे मास नहीं तो ग्राम में हो जाएगा ना। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ तो केजी में लिखो, तो फॉर्मूले में एक मिस्टेक हुई, वहाँ पर 1000 जरूर लिखना। 1500 माइनस 300 कितना हो गया बेटा? 1200। सही है, तो ये 5000 अपॉन हो जाएगा कितना आपका? 1200। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और इतना ध्यान भी रखना, मोलरिटी और मोलरिटी अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही रहती है ना। अब परसेंट W/W बोलो 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 जल्दी से, ये कैसे निकालें? सेकेंड बी वाला, मोलरिटी 5 है बेटा, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर दो। 10 इंटू क्या? परसेंट W/W जो अननोन है इंटू डेंसिटी कितना? 1.5, और नीचे सॉल्यूट का मोलर मास कितना बेटा? 60 है ना। 1.5 से ये हो गया कितना? 40। ये कैंसिल, तो परसेंट W/W कितना हमारा? 20। ठीक है ना। परसेंट W/V के लिए क्या करें? 20 को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया कितना बेटा? 30। यस और नो? और आई होप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लोगे, तो 50/12 4.14 20 30 और लास्ट वाला कर लेंगे सभी। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करने की हैबिट बनाओ, कोशिश करो बेटा, आप ही की स्पीड बढ़ेगी। बोलो करें? हो गया? हो गया बेटा? ये आगे वाले बच्चे तो को मैं फट से कर रहे हैं। अब बॉटल ऑफ किसकी? विस्की। ठीक है। कंटेंट इतना परसेंट एक्वस एथेनॉल बाय वॉल्यूम, डेंसिटी अगर एथेनॉल की इतना है तो कैलकुलेट, है ना। मोलरिटी कौन सा फॉर्मूला लगाएं? 10 इंटू बोलो जल्दी, परसेंट W/V जो 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय एथेनॉल का मोलर मास कितना? 46। बस खत्म, है ना। 120/46 मतलब 3 से थोड़ा सा कम, ठीक है ना, 2.37। हाँ बेटा, जैसे करना हो बेटा, जैसे करना हो, मैं तो वैसे बता दूंगा। 12% ये
वेट बाय वॉल्यूम है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है। क्यों? ये बाय वॉल्यूम उन्होंने लिख दिया है बेटा, एक परसेंट बाय वॉल्यूम परसेंट वी बाय वी भी होता है, बट उसका हमारे पास कोई भी यूज़ नहीं है अभी, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट ही बोलूँगा, वेट बाय वॉल्यूम लिखना चाहिए था, क्योंकि यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास दोनों का क्या हो जाता, वॉल्यूम हो जाता। तो फिर हम एथेनॉल की डेंसिटी तो गिवन नहीं है, तो हम एथेनॉल का मास तो नहीं निकाल पाते, तो हमारा क्वेश्चन आगे कंप्लीट नहीं हो पाता। तो बाय डिफ़ॉल्ट कई बार ऐसी क्वेश्चन में जल्दबाजी में हुए, कई क्वेश्चन है शीट में भी होंगे, आप कोई भी मटेरियल करोगे उसमें भी होंगे, तो बाय वेट ही लेना है। तो अगर आप बोल रहे हो नहीं फॉर्मूले से नहीं करना है, तो फिर डेफिनेशन से चलो। इसका मीनिंग क्या है? 100 ml के अंदर कितने ग्राम? 12 ग्राम। 100 ml के अंदर कितने ग्राम? 12 ग्राम। यस और नो? अब अगर आपको मोलेरिटी निकालनी हो सेकंड वाला पार्ट, तो पहले 1000 ml, क्योंकि 1000 ml का मतलब क्या होता है? 1 लीटर होता है। तो अगर 100 ml में 12 ग्राम है, तो 1000 ml में कितने ग्राम हो गए? 100। पहला पार्ट ही हमने मोलेलिटी निकाल लिया है, हाँ 120 ग्राम। अब 1 लीटर में 120 ग्राम है, मोल्स निकालने के लिए 120 को किससे डिवाइड कर दो? 46 से। ये आ गया। वही चीज़ यहाँ से भी आ रही है, 120 बाई 46। ये पहला पार्ट मोलेरिटी ही हमने निकाला है। अब अगर मोलेलिटी निकालनी हो तो उसको भी, अगर आप बोल रहे हो मैं तो सबको बेसिक से ही करूँगा, तो कर लो। अगर डेंसिटी 0.8 है तो 100 ml का मतलब कितने ग्राम? 80 ग्राम। सही है। और आउट ऑफ 80 ग्राम ये सॉल्यूशन का है, 12 ग्राम किसके हैं? सॉल्यूट के। तो सॉल्वेंट के कितने हुए? सॉल्वेंट के कितने हुए? 68। तो अब मोलिलिटी कैसे निकलेगी? ऊपर 12 को डिवाइड करेंगे 46, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आ जाएगा बेटा। मना तो ना, मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ, बट अब आप एग्जाम में आप कितना समय दोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए वो आपकी मर्जी है। आपको अगर एक ही क्वेश्चन करना हो कि नहीं मैं तो सर एक क्वेश्चन करूंगा बस, ठीक है ना, तो अलग बात है। अब जैसे तीसरे में आप बोलोगे मैं उससे चलूंगा तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज मैं तो सीधे क्या करूंगा? 12 को डिवाइड कर दूंगा किससे बेटा? 0.8 से। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा तीसरे वाले पार्ट का आपका, ठीक है ना, 9.83। हाँ या ना? ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जल्दी से। आपके पास हर अप्रोच है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी अप्रोच लगाना चाहते हो। अगर ये पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स होता तो मैंने आप खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं कंसंट्रेशन टर्म कम से कम आपको 2 टर्न या 2.5 टर्न तो पढ़ाते ही पढ़ाते बेटा। अब डिपेंड करे ना बेटा कोर्स, आपके पास समय की कमी के हिसाब से फिर प्रॉब्लम्स में भी हमें जल्दी वाली अप्रोच सीखनी पड़ेगी, और उसकी पूरी कोशिश मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। घर पे भी आप सवाल करें तो इसी तरीके से करें। हो गया मेरे लाल? पीछे वाले बच्चा है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज से मत डरना बेटा, बस सीधे सीधे लास्ट लाइन में जाके क्वेश्चन तो चालू कि बे ऑफ बंगाल में 1.89 ppm ऑफ क्या है? लिथियम। तो इसकी क्या बतानी है आपको? मोलिलिटी। तो आप मोलिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पता है आपको, क्या चाहिए? मोल्स और सॉल्वेंट का मास इन किसमें? केजी। पीपीएम का मतलब आपको पता है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10⁻6 ग्राम में इतने ग्राम। यस और नो? तो मोलिलिटी के लिए मुझे बेटा मास निकालना है, 1.89 को मैंने किससे डिवाइड करा? 7 से। सही है, ये क्या हो गया? मोल्स। और नीचे क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास केजी में, तो 10⁻6 ग्राम है तो केजी में कितना हो जाएगा? 10⁻3। यस और नो? तो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 इंटू 10⁻⁻4, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 खत्म। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। ये कंपलसरी नहीं बेटा कि आप पूरी कैलकुलेशन करो ना, अभी आप छोड़ भी सकते हो, बस क्या है तरीका आपको समझना है। क्या करना है बेटा? 10.56 को हम डिवाइड करेंगे इसके किससे बेटा? मोलर मास, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप पूरा डिवाइड करें, आप इतना भी अभी छोड़ सकते हो, हालांकि वो भी सिंपल है। 137 और 71 208, और 8 वाटर है तो 144, 208 और 144 कितना? 352। ये उसी से कुछ इन्होंने रिलेटेड दिया होगा। ये सीधे सीधे कितने टाइम्स जा रहा है आपका? 0.3 टाइम्स। 0.3 की 0.03? 0.03। ठीक है जी, बस हो गया। और कितने लीटर में बेटा? ये 1 लीटर। तो ये तो BaCl2 का हुआ, बट उसने हमसे किसका कंसंट्रेशन बोला है बेटा? क्लोराइड। तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा?
2 से मल्टीप्लाई। बट अभी अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, हमारा काम है कि कम से कम आप फॉर्मूला जरूर सोच लो कि क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 0.06 मोल। ठीक, चलिए आगे बढ़िए बेटा। ये तो भाई ओरली बता दो सब लोग यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पढ़ो जल्दी से, 10 सेकंड में पढ़ लोगे, आंसर भी आ जाएगा। बोलो। 8% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है और 10% डब्ल्यू बाय वी है। डेंसिटी पूछ रहा है कितना, बोलो। 10/8, क्योंकि परसेंट डब्ल्यू बाय वी का भी हमने फॉर्मूला लिखा, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू डेंसिटी। तो एक कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट भी क्या 10 सेकंड में नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर हो गया 1.25। चलिए अगला देखिए बच्चों। ठीक हो गया जी बच्चों, आपको मोलिलिटी दी है बेटा और दोनों आयंस की मोलिलिटी पूछी है। वापस हमारा स्पेशल फॉर्मूला, मोलिलिटी इक्वल्स टू व्हाट, 1000 इंटू मोलिलिटी डिवाइडेड बाय क्या, 1000 इंटू डेंसिटी 3.107 और माइनस क्या बेटा आपका मोलरिटी दैट इज 3 इंटू मोलर मास, सॉरी 3 नहीं कितना 2 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो NH4Cl का होता है कितना 50.5। अब आप देख सकते हो डाटा ऐसा क्यों दिया इसने, ये 3107 हुआ और वहाँ से वो 107, नीचे कितना बचेगा आपका 3000, ऊपर कितना 2000, मतलब 2/3 और 2/3 है तो इसका भी आंसर 2/3, इसका भी आंसर 2/3, क्योंकि दोनों आपका 1:1 के रेशियो में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से बच्चों। करें बेटा। 300 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूट कंटेनिंग 30% बाय मास सॉल्यूट। ये जो आप पढ़ रहे हो बच्चों, यहीं से आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सॉल्यूशन 1 में, सॉल्यूशन किस में 1 में सॉल्यूट कितना हो गया 300 ग्राम था और 30% बाय मास मतलब 90, तो सॉल्वेंट कितना हो गया 210। ये चीज़ें हमारे माइंड में तुरंत क्वेश्चन पढ़ते हुए चलनी चाहिए सभी के, आप भले ऑनलाइन बच्चे जो देख रहे हैं उनके भी। और 400 ग्राम दूसरा है कंटेनिंग 40% बाय मास, तो इसमें कितना 160 और ये कितना बेटा 240। बस अब फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी इतना है, मोलर मास सॉल्यूट का इतना है, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। मास परसेंट ऑफ किसका सॉल्यूट, कैसे निकालते हैं बेटा मास परसेंट, फर्स्ट पार्ट ऊपर सॉल्यूट का टोटल मास कितना हो गया 250, सही है, नीचे टोटल मास किसका सॉल्यूशन 300 और 400 कितना 700 इंटू 100, खत्म। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये भी हो जाएगा, आपके पास टोटल हो गए कितने ग्राम 250, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोलर मास दिया बेटा 50, 250 को 50 दे से भाग दे तो मोल्स कितने हो गए 5, और ऊपर 5 नीचे 5 प्लस किसके मोल्स सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट कितने ग्राम 450 ग्राम, और 450 को किससे भाग दे दो बेटा 18, 18 5 द 90, ऊपर 90 नीचे 540 मतलब 1/6। देख लीजिए कैलकुलेशन भी सिंपल, आस्किंग फॉर किसके लिए मोलरिटी। अब मोलरिटी कैसे निकालते हैं, ऊपर सॉल्यूट के मोल्स जो 5 आ चुके हैं बेटा, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये 700 क्या है सॉल्यूशन का मास था, बट उसने बोला है डेंसिटी है कितना 7/8, तो मास को हमने 7/8 से डिवाइड करा तो वॉल्यूम आया कितना 800 ml, लीटर में निकालेंगे तो 0.8 मतलब 25/4 दैट इज 6.25। और मोलिलिटी की बात करें, मोलिलिटी के लिए क्या चाहिए, ऊपर तो सॉल्यूशन का मोल्स ही चाहिए 5 ही है, नीचे चाहिए सॉल्वेंट का मास इन केजी। अब सॉल्वेंट का मास इन केजी बेटा 450 केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.45 मतलब 100 बाय कितना आपका 9। ठीक है, ये रहे आपके चारों पार्ट के आंसर 35.71, 1/6 मतलब 0.66, 25/4 मतलब 6.25 और 100/9 मतलब 11.11। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को बच्चों। चलिए तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हो रहे बेटा, आज हम इस प्रैक्टिस सेशन को खत्म ही कर लेते हैं जल्दी से। आइए, हाँ बेटा करें, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, 500 ml 1 मोलर H2SO सॉल्यूशन को मिक्स करा 400 ml 2.5 मोलर HCl सॉल्यूशन से, अगर फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी इतना है
तो बताइए कैलकुलेट H प्लस इन द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक ना। क्या डेंसिटी की ज़रूरत है हमें फर्स्ट पार्ट में? नहीं है, क्योंकि मोलरिटी तो बोली बेटा, और ऐसे क्वेश्चन ओरली हो जाएंगे। 500 इंटू 1। अब ये क्वेश्चन बेटा, अभी हमने क्लोराइड वाला एक क्वेश्चन आपको समझाया था, अब आप ओरली भी कर सकते हो। मिली मोल से कितने हो गए? 500 इंटू 2 भी करें बेटा, कितना? 1000। ठीक है, अब दूसरे वाले में HCl है, 2.5 इंटू 400, ये भी 1000। टोटल कितने हो गए? 2000। और इसको टोटल वॉल्यूम कितना बेटा? 900 ml। तो हमारे लिए फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 2000/900 मतलब 20/9, ठीक है ना। 20/9 आता है कितना बच्चों? 2.22। क्या है मेरी बात सभी को समझ में? सेकेंड पार्ट बेटा ये भी कर लें, दिया है तो अब, ठीक है। क्या कह रहा है? 500 ml 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी इतना इज मिक्स विथ 400 ml 2.5 मोलर जिसकी डेंसिटी इतना टू गिव ऑफ ए फाइनल सॉल्यूशन इतना। तो वापस आपसे बोल रहा है कि H प्लस निकालो किस में? फाइनल सॉल्यूशन में। अब भी हमें ज़रूरत है क्या? है, अब ज़रूरत है बेटा, है ना। अब थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब उसने आपको अलग अलग सॉल्यूशंस की क्या दी है बेटा? डेंसिटी भी दी है, और फाइनल सॉल्यूशन की भी डेंसिटी दी है, मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। क्या कॉन्सेप्ट आया समझ में? वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा बेटा ना, तभी उसने कुछ कहानी करी है। नहीं तो देखो हमें दोनों सॉल्यूशन की अलग अलग कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। वैसे भी देखो दो सॉल्यूशन जब भी मिलाते हैं बेटा, वैसे तो अलग अलग सॉल्यूट है, नहीं तो नॉर्मली डेंसिटी जो आती है हमेशा दोनों मिलाए जाने वाले सॉल्यूशंस के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे डेंसिटी एक की 1.4 है, एक की 1.25 और एक की कितनी है? 1.2। यहाँ पे डेंसिटीज भी क्या हो गई? चेंज। तो यहाँ पर इसीलिए, नहीं तो अदरवाइज तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में कोई आंसर में डिफरेंस ही नहीं आना चाहिए था। कितना आंसर आ जाना चाहिए था? 2 ही आ जाना चाहिए था। वो डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि हमें पहले अब 500 ml है, डिफरेंस का रीज़न बता दे रहा हूँ, और इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.4। तो पहले सॉल्यूशन का मास कितना हुआ? 700 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ या ना। अब दूसरे सॉल्यूशन का बेटा 400 और इसकी डेंसिटी 1.25, इसका मास कितना हुआ? 500। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 700 प्लस 500 मतलब 1200। और इसको अगर मैंने डेंसिटी से डिवाइड करा 1.2 से, यस और नो, तो अब हमारे पास 1200/1.2, तो फाइनल वॉल्यूम जो आया सॉल्यूशन का वो आया कितना बेटा? 1000। और मोल्स आपके पास आ ही चुके थे, ऊपर से मिली मोल्स कितने थे? 2000। और 2000 को हमने किससे भाग दिया? 1000 से। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जेई मेंस में आया, क्या एडवांस में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन? तो काफ़ी अच्छा है। तो 2 मोलर हो गया। अब ज़रूरत पड़ रही है बेटा नीचे वाले में, क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर कुछ कहानी को घुमा दिया है, वॉल्यूम चेंज करा दिया है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखें। अगर हमें सब सॉल्यूशंस की अलग अलग डेंसिटी दे रहा है, पहले सॉल्यूशन की भी, दूसरे की भी और फाइनल की भी, मतलब वो वॉल्यूम से आपको खेलना सिखा रहा है। भैया वॉल्यूम का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी तो होती है बेटा, बट अगर हमारा लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा हुआ हो तो दो सॉल्यूशंस को मिलाने के बाद वॉल्यूम थोड़ा सा कम भी हो सकता है, वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर उसने वही करा दिया बेटा। पहले वाले में तो 900 था, बट दूसरे वाले में कितना वॉल्यूम करवा दिया? 1000। तो वेरी गुड क्वेश्चन, इसे ज़रूर ध्यान रखें। अब हम यहाँ से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन।